देहरादून गैंगस्टर के आवास को किया गया ध्वस्तीकरण। तो बड़ी खबर बता रहे इस वक्त की देहरादून से आ रही है। गैंगस्टर के आवास को ध्वस्तीकरण किया गया। देहरादून स्थित मेहूवाला तूतोवाला में कार्रवाई प्रशासन से ने की है। जेसीबी से यह आवास ध्वस्त किया गया। कई थानों में गैंगस्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। बसंत विहार पुलिस ने गैंगस्टर को किया था अरेस्ट। महुवाला तूतोवाला आवास पर चलाया गया बुलडोजर। तो बड़ी कार्रवाई गैंगस्टर के खिलाफ देहरादून पुलिस की देखने को मिली है। गैंगस्टर के घर पर बुलडोजर चला है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। देहरादून स्थित मेहूवाला तूतोवाला में कार्रवाई प्रशासन ने जेसीबी से आवास को ध्वस्त किया। कई थानों में गैंगस्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। बसंत विहार पुलिस ने गैंगस्टर को किया था अरेस्ट। मेहूवाला तूतोवाला आवास पर चलाया गया बुलडोजर। तो गैंगस्टर के खिलाफ अब देहरादून पुलिस सख्त। गैंगस्टर के आवास का ध्वस्तीकरण किया गया। पीला पंजा चला है गैंगस्टर के आवास पर, उसका ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। कई थानों में गैंगस्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने गैंगस्टर को अरेस्ट कर लिया था। मेहूवाला तूतोवाला आवास पर उसके चलाया गया है बुलडोजर। ये अतीक अहमद है, मेहूवाला में के रहने वाले हैं। इनके विरुद्ध भूमि हड़पने और के साथ साथ जो है आपराधिक जो आर्थिक अपराध से संबंधित बहुत सारे अभियोग पूर्व में जनपद लेवल पर पंजीकृत हैं। और ऐसे आर्थिक अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने का अभियान चलाया गया था। और उसके तहत अतीक अहमद के विरुद्ध भी जो है गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। और उसमें इसी के तहत गैंगस्टर एक्ट के 14(e) के अंतर्गत इसका जो ज़मीन, जो सरकारी ज़मीन पर जो नगर निगम की ज़मीन है, उसने एक अवैध मकान बनाया था, उसको ढहाने का आज कार्रवाई की गई है। घर है जिसका ध्वस्तीकरण किया जा रहा है और जेसीबी के मदद से उसके घर का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। आपको बता दें, पुलिस ने गैंगस्टर को गिरफ्तार किया था। इसके ऊपर कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं। हमारे साथ दीपिका भंडारी, हमारे संवाददाता, लाइव जुड़ चुकी हैं। दीपिका, गैंगस्टर के ऊपर देहरादून पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। गैंगस्टर के घर का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए मनीष, ये बहुत बड़ी कार्रवाई देहरादून पुलिस की है। उन्होंने जो है गैंगस्टर के घर पर जो है पीला पंजा चलाया है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 दिन जेसीबी जो है वो जो गैंगस्टर है उत्तराखंड का अतीक अहमद, उसके आवास पर चलाया गया है। बता दूं कि उन्होंने जो है वन विभाग और नदी के किनारे जो है कई बीघा जो जमीन है उसको कब्जा करके, अतिक्रमण करके वहां पे कई बीघा जमीन पर मकान बनाया था, शानदार कोठी बनाई थी। और इतना ही नहीं, चाहे वो नगर कोतवाली का मामला हो, चाहे वो प्रेमनगर का मामला हो, जो ये अतीक अहमद है, इसने प्रेमनगर और कोतवाली क्षेत्र में कई लोगों से ठगी करके उनकी जमीन जो है वो हड़पी है। उसके खिलाफ इन दोनों थानों में जो है कई मुकदमे जो है वो दर्ज है। इसके बाद जो है पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह पे दबिश दी, तो देखा कि ये फरार हो चुका था। और इसको अभी हाल ही में लगभग 1 महीना भी नहीं हुआ होगा, इसको अतीक अहमद को जो है माजरा में उसके दामाद के घर से जो है वो गिरफ्तार किया गया था। और एसएसपी ने उसी टाइम साफ तौर पर चेतावनी दी थी कि जितने भी गैंगस्टर हैं जिन्होंने अवैध संपत्ति अर्जित की है, धोखाधड़ी करके, ठगी करके, उनकी जो भी उनकी संपत्ति है उसको कुर्क की जाएगी और जो अचल संपत्ति है उसको ध्वस्त किया जाएगा। तो ठीक 1 महीने बाद जो है देहरादून एसएसपी के निर्देश पर, सीएम धामी के आदेश पर जो ये बड़ी कार्रवाई देहरादून पुलिस ने की है। और अतीक अहमद के घर पर पीला पंजा चलाया है। भारी पुलिस फोर्स उस वक्त वहां तैनात रही थी। कई करोड़ों रुपए जो है इस कोठी में लगाए गए थे, लेकिन एसएसपी ने और सीएम धामी ने साफ कर दिया है कि अगर उत्तराखंड में कोई अवैध कब्जा करेगा, अतिक्रमण करेगा, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो कितने की प्रॉपर्टी पर अभी तक
जो पुलिस ने ये हथौड़ा चला दिया, अपना पीला पंजा चला दिया, कितनी प्रॉपर्टी बताया जा रहा है, कितने की प्रॉपर्टी होगी लमसम उसका घर? लगभग 12 बीघा की जमीन जो है वो उस पे जो है उसको अतिक्रमण करके ये मकान बनाया गया था। और ये कोठी जो है लगभग कहा जा रहा है कि 3 से 4 करोड़ की कोठी जो है ये लगभग इसमें पैसा खर्च किया गया था। और इसमें अंदर ऐसी फैसिलिटीज जो है अपने परिवार को दी गई थी। इसी के साथ आप अगर बात करें जमीन की, तो 12 बीघा जमीन है, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं सर्किल रेट के हिसाब से कि 12 बीघा जमीन की कितनी कीमत होगी। और बात करें मकान की, तो उसमें लगभग 3 से 4 करोड़ का ये मकान बताया जा रहा है। लेकिन जितनी संपत्ति इसने जो अर्जित की है अवैध रूप से अतिक्रमण करके, उसकी तो संख्या काफी है, करोड़ों रुपए में है। उसका अभी जो आंकलन है वो देहरादून पुलिस कर रही है। कई ऐसे और गैंगस्टर है जिनकी जो संपत्ति है उसका ब्यौरा जुटाया जा रहा है। एसएसपी ने साफ किया है कि जल्द ऐसे गैंगस्टरों की लिस्ट जो है वो तैयार की जाएगी और इन सब के जितनी भी अचल और चल संपत्ति है उसको ध्वस्त किया जाएगा, उसको कुर्क किया जाएगा और ऐसे साथियों को बख्शा नहीं जाएगा और ना ही उत्तराखंड में उनको जगह दी जाएगी। तो साफ तौर पर देहरादून पुलिस की बड़ी कार्रवाई जो आज उन्होंने अतीक अहमद के घर पे बुलडोजर चला के की है और आगे ये कार्रवाई चलती रहेगी। और बात करें गैंगस्टरों की, तो कई ऐसे गैंगस्टर अभी भी हैं जो कि फरार हो रखे हैं और उन्हें यहाँ पे बड़े बड़े अपराध किए हैं। धोखाधड़ी जमीन से चाहे जुड़ा मामला हो चाहे अन्य मामला हो, बड़े बड़े धोखाधड़ी करके वो फरार हो चुके हैं। उनकी लिस्ट जो है देहरादून पुलिस तैयार कर रही है और आने वाले दिनों में आपको एक बड़ी कार्रवाई जो है देहरादून में फिर से देखने को मिलेगी। मनीष, अच्छा, आपने कहा कि 12 बीघे के लगभग जमीन उसने कब्जा कर रखी थी अतीक अहमद। ये जो 12 बीघे की जमीन थी जिस पर कब्जा की थी, वो जमीन किसकी थी? जी देखिए, ये जो अधिकतर जो जमीनें हैं वो वन विभाग की हैं। और बात करें अतीक अहमद की जमीन की, तो कहा तो ये जा रहा है कि नगर निगम के अंडर में आने वाली ये जमीन है, लेकिन कहीं पे ये भी कहा जा रहा है कि वन विभाग की जमीन है। हालांकि ये भी साफ नहीं हो पाया और एसएसपी जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी ये साफ नहीं किया है। लेकिन पुलिस विभाग से और जब हमारी जानकारी जुटाई तो मोटे मोटे तौर पर उनका ये कहना है कि ये जमीन जो है वो नगर निगम के अंडर में आती है और इसका जो ब्यूरो है वो नगर निगम को भेजा गया था। साथ ही कई ऐसे गैंगस्टर है जिन्होंने वन विभाग की जमीन पे कब्जा किया है। तो हो सकता है कि जो ये जमीन अतिक्रमण की है अतीक अहमद ने, उसमें कुछ हिस्सा नगर निगम का हो और कुछ हिस्सा वन विभाग का हो। लेकिन फिलहाल यही कहा जा रहा है कि जो ये जमीन थी वो नगर निगम के अधीन थी और नगर निगम को उसकी रिपोर्ट भेजी गई थी, पूरा ब्यूरो जुटाया गया था। उसके बाद जो ये कार्रवाई है वो की गई है इसमें। अच्छा दीपिका, देखिए बात कर लें कि बदमाशों की तो सुनी लाठी हो चाहे जीवा गैंग हो, उसके विरुद्ध भी एक अभियान चलाने की कोशिश अब की जा रही है। 50 ऐसे बदमाशों की लिस्ट देहरादून पुलिस जारी कर रही है। उन बदमाशों में क्या आपको लिस्ट पता चल पाई है, किन किन का नाम है? जी बिल्कुल, देखिए जी जो कार्रवाई है वो एसटीएफ करने वाली है। उत्तराखंड की जो एसटीएफ की टीम है वो इसमें कार्रवाई करने वाली है और एसटीएफ ने जो है 50 ऐसे गैंगस्टरों की लिस्ट बनाई है जिनको जो है उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दी जाएगी। उनकी जो संपत्ति जितनी उन्होंने अचल और चल संपत्ति कमाई है, अर्जित की है, उसका ब्यौरा जुटाया जाएगा। हालांकि इस बारे में जब हम एसटीएफ एसएसपी से बात करने गए तो उनकी पुलिस मुख्यालय में मीटिंग थी, जिस कारण वो हमें इस बारे में कोई बयान नहीं दे पाए, ना ही कोई बाइट दे पाए थे। लेकिन उन्होंने मोटे मोटे तौर पर ये बताया है कि एसटीएफ 50 ऐसे अपराधियों का जो है हिस्ट्री खंगाल रही है, पूरा उनका ब्यौरा तैयार कर रही है और जल्द उन पे जो है अतीक अहमद पर जैसे कार्रवाई की गई है वैसे ही कार्रवाई इन 50 गैंगस्टरों पर जल्द ही की जाएगी, वो भी एसटीएफ की ओर से। नहीं, ये जो लिस्ट तैयार की जा रही है और आप बता रही हैं कि इसी तरह कार्रवाई की जाएगी और ये कार्रवाई को देखा जाए तो जब इस कार्रवाई को देखते हैं तो उत्तर प्रदेश की याद आ जाती है कि यूपी में भी बाबा का बुलडोजर के नाम से प्रसिद्ध है बुलडोजर। तो वहाँ पर भी ऐसे होता है, पूरी व्यवस्था होती है, गिराया जाता है, संपत्ति नष्ट कर दी जाती है। तो ऐसे में जो 50 लोगों की लिस्ट जारी की जाएगी, उन 50 लोगों की क्या सबसे पहले संपत्ति पर बुलडोजर चलाने का काम किया जाएगा या फिर पहले गिरफ्तारी की कोशिश की जाएगी, उसके बाद ये कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल, देखिए मनीष, बात करें अगर गिरफ्तारी की तो गिरफ्तारी के लिए लगातार जो एसटीएफ की टीम है देहरादून पुलिस जो है वो लगातार उनको रडार पर लिए हुए हैं। उनके जो फोन है वो सर्विलांस पे लगे हुए हैं। जैसे ही उनकी कोई लोकेशन मिलती है या कोई वो ट्रेस होते हैं तो उनकी गिरफ्तारी जो है वो जल्द होगी, क्योंकि गिरफ्तारी उनकी लगातार कोशिश लगातार देहरादून पुलिस कर रही है तो वो चल ही रही है। लेकिन अगर बात करें गैंगस्टरों की संपत्ति की कुर्क करने की और ध्वस्त करने की, तो एसटीएफ जो लिस्ट तैयार कर रही है उसमें
सबसे पहले यही होगा कि सबसे पहले तो उनकी जो गैंगस्टर की जो गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है वो तो एक अलग अलग तरीके से, वो एक अलग रुख है। लेकिन बात करें उनकी संपत्ति की, तो उनको जल्द ही जैसे ही डीएम को रिपोर्ट भेजी जाएगी, डीएम की ओर से यहाँ से जैसे ही अनुमति मिलती है, उसके बाद जो पुलिस है वो जो है नगर निगम की टीम के साथ जो है इन गैंगस्टरों की जो प्रॉपर्टी जैसे कि ऐसी की है वैसे ही ध्वस्त करेगी। क्योंकि सीएम धामी ने साफ किया था कि जितने भी गैंगस्टर हैं जिन्होंने संपत्ति अवैध रूप से अर्जित की है उनको उनकी संपत्ति बख्शी नहीं जाएगी, उसको ध्वस्त किया जाएगा। जैसे कि यूपी सरकार में योगी ने अपना पीला पंजा जो था वो गैंगस्टरों के घर पे चलाया है, वैसे ही अब सीएम धामी का जो बुलडोजर का पीला पंजा है वो गैंगस्टरों पर चलेगा। तो जो आप बात कर रहे हैं 50 लिस्ट की, जल्द ही इनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई ऐसी हो सकती है और सबसे पहले उनकी गिरफ्तारी की जो कोशिश है वो की जा रही है फिलहाल अभी। तो जल्दी बड़ी कार्रवाई बदमाशों पर और देखने को मिल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपिका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।